कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जो 3 मई तक चलेगा। इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा और अहम आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात देश के लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दे दी है। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। केंद्र सरकार ने निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाकों में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। इन दुकानों में सिर्फ 50% ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी सहित सभी तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। ये छूट संक्रमण के हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं दी गई है। इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ छूट देने का वादा किया था। ताजा छूट से छोटे व्यापारियों का लॉकडाउन में होने वाले नुकसान में कुछ कमी आने की संभावना है। 24 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के बाद फार्मेसी और कुछ जरूरी चीजों की आपूर्ति करने वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 23,400 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इनमें 723 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहां अब तक 6,430 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं गुजरात में 2,664, दिल्ली में 2,376, राजस्थान में 2,059, तमिलनाडु में 1,683 और मध्य प्रदेश में 1,852 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 1,433 मामले दर्ज किए गए। इससे एक दिन पहले ये आंकड़ा 1,755 था। इस गिरावट में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहां नए मामले करीब 50% घट गए। हालांकि दूसरी तरफ बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस दरमियान वायरस ने 54 लोगों की जान ले ली, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा करीब 25,000 हो गया है। इससे अब तक कुल 780 मौतें हो चुकी हैं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बातचीत में कहा कि अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से उबर आने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,814 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 28 दिनों में देश के 15 और जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 80 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला देखने को नहीं मिला है। इस दौरान गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश के सभी राज्यों को दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए एक पत्र में लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके मालिक पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी। राज्यों से ये भी कहा गया है कि कोरोना हॉटस्पॉट के अलावा अन्य क्षेत्रों में लोगों को छूट दी गई है, लेकिन छूट के दौरान नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए।